जय हिंद। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अब तक 53 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। ये 54 नंबर की बारी है, देखेंगे और बनाएंगे। देखिए बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे और समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बार बार मैं बोलता हूँ तो उसको समझेंगे। देखिए 54 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा यूनिक है, मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। किसी व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपये की धनराशि उधार ली। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 1,500 रुपये वापस किए। तीसरे वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसे कितनी धनराशि वापस करनी शेष रह जाएगी। ऐसे होता है, लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह ले लेते हैं 4 रुपया किसी से, और एक किस्त की टाइप से मतलब सोचते हैं कि मैं इतना इतना अंत में जमा करूँ, चाहे जो भी हो रहा है अमाउंट, चाहे जो भी हो रहा है। तो ये कोशिश किया है कि दर तो ले रखा है 10% के दर से 5,000 रुपये ले रखा है, लेकिन हर एक साल के अंत में 1,500 रुपये जमा कर रहा है। तो क्या ये 3 साल में सध जाएगा? सध जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना बच जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब मैं बना रहा हूँ, कैसे बनेगा आसान तरीका। ये 5,000 रुपया का क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकाल देंगे 5,000 का। शॉर्टकट तरीका देखिए, मतलब कंसेप्ट के साथ है। 10% का मतलब 110/100 ऐसे कर लो, कट जाएगा 11×5=55। देख लो भाई, 11×5=55, यहाँ 110 होगा, 11×5=55 यानी 5500 रुपया हो गया। अब 5500 रुपया गौर कीजिएगा, इसमें से घटा लेना है कितना आपको, इसमें से 1,500 रुपया आपको माइनस कर लेना है। कितना? 1,500 माइनस कर लीजिए, ठीक है। इतना रुपया हुआ एक साल में टोटल, देखिए 4,000 रुपया। अब इसका फिर निकालेंगे कितना, तो 10% यानी 110/100 पूरे अमाउंट निकाल लेंगे भाई मेरे, कट जाएगा 1144 यानी 4,400 रुपया निकला। 4,400 रुपये में फिर 1,500 दूसरे साल में हमें दे देना अंत में, ठीक है। देख लीजिए ये 9 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना रुपया। अब फिर इसका अमाउंट निकालेंगे तीसरे साल के लिए। देखिए तो ये 110/100 कटा देंगे। देखिए गुना करने का तरीका, एक मैं 0 लिख दे रहा हूँ, 9 9 2 11, ठीक है, 2 1 3, इतना रुपया आ गया। अब ये तीसरे साल के अंत में हम दे रहे हैं फिर 1,500, तो कितना बच जाएगा, तो 1,500 रुपये इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, और 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, 1,790, 1,790 आंसर कितना है, 1,790। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है इसको, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। चलिए, ऐसे सवाल नहीं बताए थे इसलिए मैंने कराया, लेकिन ये जो बनने वाला है ऐसे क्वेश्चन कई सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए इसको हम शॉर्ट तरीका हल करेंगे। आइए देखिए, कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 83 रुपया के बराबर होगा। कितने प्रतिशत है? 5%। ये दोनों का अंतर भाई मेरे, 5% के दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 83 रुपया है। तो शॉर्टकट बनाना है, नहीं समझ आता ऐसे लिखेंगे, कितना प्रतिशत, 5%। 5% मतलब 1/20 होता है, ऐसे लिख देंगे। चाहे चलिए लिखिए, समझ में आ गया। तो 1/20 इक्वल टू कितना, 63। अब गुना कर लेंगे, ले जा करके 1 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 0 तो 0 का 3 उतरेगा, और 2 दूना 4, 4 से गुना करेंगे, 4 3 12 का 2 हाथ में 6 1, और 6 चौका 24 1 25, ठीक है, यानी 2500, 25, हाँ 25 से 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 25 से 200 आंसर हो जाएगा, ऐसे ही निकालना है। इसके बाद आते हैं 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे और बनाएंगे भी। देखिए भाई मेरे 56 नंबर जो प्रश्न है, ये आप कैसे बनाएंगे, इस पर जरा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, कहते हैं किसी धनराशि का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा तथा उतने ही समय का साधारण ब्याज 270 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी। तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 2 वर्षों का। क्यों हम ऐसा करते हैं भाई मेरे, कि दोनों को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद अंतर निकल जाएगा। अभी जैसे बना था, तो दोनों के घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा 12 रुपया 15 पैसा, ये आ गया, अंतर आ गया, ठीक है।
इतना हमारा अंतर आ गया। अब इसको क्या करना है, इसका दर नहीं दे रखा है, कितने साल है, 2 साल है, ठीक है। तो 2 साल का हमें क्या निकालना है, दर निकालना है, ठीक है। तो अब इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीका से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ये 2 साल का है, कितने साल का है भाई मेरे, ये 2 साल का साधारण ब्याज है, इसको आधा कर लेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। उस पर आर बराबर आर गुने कितना, 270/2, इस पर जल्दी निकल जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, तो आर गुने 270/2 इक्वल टू 12, ठीक है, और 15/100, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको हम कटाते हैं, ठीक है भाई मेरे, देखिए कटेगा कैसे, तो हम इसको कटा देते हैं। यहाँ देखो ये कटता है, 2 एकम 2, 3 ना 6, 5 35, ये 9 मरतब कट जाएगा 9, यानी 9/100। सब इसको दर में निकालना है, तो दर कितना, 100 से इसको गुना कर लेंगे, प्रतिशत में लाना है तो आ जाएगा 9%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए और ही बनाइए 57 नंबर प्रश्न। देखिए एक प्रश्न हम आपको देंगे, बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा घर पे, और बनाकर कमेंट भी करना होगा भाई मेरे। अब ये देखिए ये प्रश्न जो है 57 नंबर, यदि एक धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 4% की दर से, तो 4% की दर से पहले हम क्या करेंगे, इसका मूलधन निकाल देते हैं, अपना अपना तरीका से निकाल देते हैं भाई। 4% का मतलब 1/25, 25 चौकस है, आइए लिख करके बताता हूँ। देखिए 4% होगा, ये कटाएंगे तो कटेगा 25, 25 चौकस हो, यानी 1/25 निकालेंगे, ठीक है। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज रखा है 2 सालों का, दोनों का जोड़ लो भाई मेरे, तो 26/25 हो जाएगा, 2 साल का है, स्क्वायर कर लेंगे 676, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 625, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये होगा अमाउंट हो जाएगा, दोनों को घटा लेंगे तो सी आई होगा, क्या निकलेगा, सी आई। तो सी आई कितना होगा भाई मेरे, 1 देख लो, और यहाँ 5, ठीक है, हाँ 51 हो जाएगा, ठीक है, 51 आ गया सी आई। अब यहाँ करना क्या है हमें, ये कहता है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, तो अब साधारण ब्याज निकालना है, दर हमारा वही रहेगा, तो यहाँ पे 2 से खाली गुना कर लेंगे तो 2/25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल ये भी होगा हमारा प्रिंसिपल, ISI हो जाएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ प्रिंसिपल 625 है, यहाँ प्रिंसिपल है हमारा 25 है, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो 25 से गुना कर देंगे तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, SI कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। आइए 50 हो गया, सी आई है, ये भी सी आई है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम कर जाएगा 2, निकालना क्या है हमें, SI 50 से गुना कर लेंगे, यानी 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप मार सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाने में समझने होंगे, बारी बारी से रेगुलर देखेंगे तो बेहतर हो सकता है। कोई भी काम सोच लीजिए, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि सीख करके आता है, उस चीज़ को बार बार समझने का प्रयास करता है तो सीख जाता है। छोटे बच्चे भी है, उसको एक दिन में खाना नहीं सिखा सकते आप, ठीक है। चलिए भाई देखिए ये 58 नंबर, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपया है, तदनुसार वह राशि कितनी है। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 48 रुपया, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन यहाँ लिख देंगे ऐसे, मूलधन 20% का मतलब 1/5, ऐसे लिख लो भाई मेरे, 1/5, 2 साल है, इक्वल टू 48 रुपया। अब ये मूलधन आपका धड़ाक से निकल जाएगा, 48 गुने 25, ठीक है। अब ये 25 हो जाएगा, 25 इसमें आप गुना कर लो, ठीक है। तो 25 8 200 का 0 बचेगा 20, 25 होगा 100, 100 और 20 120, यानी कि 1200 करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना होगा आपको, सभी तरीका जानना होगा आपको, ठीक है। आइए ये 29
सॉरी 59 नंबर जो प्रश्न है इस पर जरा सा ध्यान देंगे। बनाइए, देखिए तो किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपया था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी थी? मूल राशि निकालना है उसी प्रकार से जैसे बना था, लेकिन थोड़ा सा सोचना होगा, पढ़ना होगा, क्वेश्चन समझा जाता है तब बनाया जाता है भाई मेरे। देखिए राशि का कर है एक अर्धवार्षिक है 1 साल का, तो 1 साल का अर्धवार्षिक, ठीक है, तो 1 साल का अर्ध 10% है, गौर कीजिएगा 10% है, तो 10% है 6 माही है, क्या है अर्धवार्षिक में 6 माही है, तो दर कितना हो जाएगा? दर काम करेगा 5%, किसके लिए? 6 माही के लिए, ठीक है। समय कितना हो जाएगा? समय 1 साल है तो 2 वर्ष का काम करेगा, ठीक है। और वार्षिक जब होगा तो वार्षिक के लिए दर होगा, वार्षिक के लिए, किसके लिए? वार्षिक, ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, वार्षिक के लिए, ठीक है। दर हो जाएगा आपका 10% ही रहेगा और समय आपका समय 1 साल 1 वर्ष ही रहेगा। चलिए इसी पर तो बना लेना है हमको, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो 6 माही और वार्षिक का, ये 2 साल का 6 माही 1 साल का वार्षिक का, इनके ब्याजों का अंतर है 180 रुपये, ठीक है। आइए बनाते हैं 6 माही पर, पहले देखते हैं 6 माही का दर कितना है? 5% का मतलब 1/20 हो गया। 2 साल है भाई मेरे, तो ऐसे करते हैं, इसको ऐड कर लेंगे तो 21/20, गौर कीजिएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 441 प्राप्त होगा, इसको करेंगे तो 400 निकलेगा। ये क्या निकला? अमाउंट निकल गया। ये क्या निकला? प्रिंसिपल निकल गया। दोनों का अंतर करेंगे तो CI निकले, कितना? CI हमारा निकल गया भाई मेरे 41, यानी 41 रुपया निकल गया, ठीक है। CI इसका, और फिर 1 साल वाले का भी निकालना है, दोनों का अंतर करना है, ठीक है। तो अब ये 1 साल वाला का हम निकालते थे। 1 साल वाला के लिए दर कितना होगा? 10%। 10% मतलब 1/10, 1 साल है ये है तो वही रह जाएगा। अब यहाँ एक ध्यान देना है भाई मेरे कि यहाँ पे ये जो है 1/10, ये SI का काम करेगा, ये प्रिंसिपल काम करेगा, ये दोनों का प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए, है ना। लेकिन प्रिंसिपल इक्वल तो नहीं है भाई मेरे, तो इसमें कितना से गुना करेंगे ताकि आ जाएगा? तो इसमें हम 40 से गुना कर लेंगे, तो SI हमारा प्राप्त हो जाएगा 40। SI 40 हो जाएगा, प्रिंसिपल भी 400 हो जाएगा, यहाँ भी प्रिंसिपल 400 हो जाएगा। अभी दोनों का अंतर है 40 का अंतर SI और ये CI का अंतर, तो दोनों का अंतर कर रहा है कितना है? 180 रुपया है, तो दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो 1 = 180 हो गया, ठीक है। तो निकालना का इधर है, तो राशि निकालते, राशि कितना है? तो राशि हमारा 400 है, इसमें 400 से हम मल्टीपल कर लेंगे, 3 को 0 होगा ही होगा, 18 कितना होता है भाई मेरे? 72,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका A में है, लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और ये सवाल आप लोग को बना करके लाने होंगे जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भाई मेरे, ये सवाल को बना करके आपको कमेंट करना है, ठीक है। नहीं आता है तो अभी कमेंट करेंगे ताकि अगले वीडियो मैं बना सकूँ, और अगले वीडियो में इसको देखने के लिए, ठीक है। और बनाई ज़रूर बनेगा आप लोगों से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कितने आप में कमियाँ हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये दे रहा हूँ, हर एक वीडियो में एक जरूर मैं दूँगा अंत में, ठीक है। 150 नहीं काफ़ी है।